जब संतत्व का निरूपण करते हैं तो एक कल्पना, एक माइंडसेट हमारा होता है कि जो अमुक वेशधारी है, वेशभूषा धारण किए हुए हैं, जिसके पास कुछ सिद्धि जैसी चमत्कार है जिसके व्यक्तित्व में, तो उनको हम कहते हैं कि ये बहुत, जिनके साथ लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, जहाँ सिद्धि चमत्कार होता है, लोग उनका परिवेश देख करके प्रभावित होके, इनके इतने हजारों आश्रम है, इनके इतने लाखों कोटि अनुयायी है, बहुत बड़े संत हैं। अब देखिए, मानस और पुराण जो बात कहते हैं, वास्तविक संत के साथ ये सभी बातें हो सकती है। वे एक अमुक वेश में भी हो सकते हैं, पर आप ये जान ले कि संतत्व का वेशभूषा से कोई संबंध नहीं, आवश्यक नहीं है कि संतत्व के लिए कोई विशेष वेश, क्योंकि वेश का संबंध आश्रम से है। 4 आश्रम है, उसमें एक विशेष आश्रम है जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। और जहां तक सिद्धि चमत्कारों की बात वो भी संतों के साथ उनके जीवन में जुड़ी हो सकती है, पर वह भी आवश्यक नहीं है कि जहां वास्तव में साधुता हो वहां जो है कोई सिद्धि चमत्कार जैसी घटना उसके जीवन में जुड़ी हुई हो, कोई आवश्यक नहीं है। और ये अगर मैं कहूं कि जो वास्तविक संत है वो तो सिद्धि चमत्कारों से दूर भागते हैं। श्री उड़िया बाबा जी का नाम आपने सुना होगा, श्री वृंदावन धाम के बहुत प्रसिद्ध संत, अवधूत संत रहे। उनकी जीवनी का ये प्रसंग है, यथार्थ घटना है। बाबा देवी माँ के भक्त थे और माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए कामाख्या गुवाहाटी देवी का दर्शन करने के लिए, और वहां भजन कर रहे थे। अचानक माँ की कृपा हुई और उनके अंदर कुछ सिद्धियां ने प्रवेश कर लिया और बाबा को ऐसी क्षमता प्राप्त हो गई कि जो भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो जाता था वो उनके सारे मन को और उनके सारी इतिहास को पढ़ लेते थे। अब कोई व्यक्ति आया तुरंत कहते थे कि अच्छा, तुम अभी अभी दुकान से आया हो, दुकानदार, तुम अभी किसी व्यक्ति को ठग के आ रहे हो, कोई सौदा किया है। दूसरा व्यक्ति आए, उसके को भी ये बता दिया तुम ये कर रहे हो इत्यादि। अब ये तो चर्चा फैल गई एक व्यक्ति से दूसरे में। बड़े अद्भुत बाबा सब कुछ जान लेते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कह रहे हैं। और कानाभूसी हुई, चर्चा हुई और ऐसी भीड़ लग गई, दर्शनों के लिए तांता लग गया, पूरे उमड़ पड़। और बाबा आपके पास सब आए और तुरंत बाबा भविष्यवाणी कर दे और सब कह रहे बड़े प्रसिद्ध संत है, बड़े अद्भुत संत आए, चमत्कारी बाबा। बाबा इतने दुखी हो गए, 7 दिन के बाद फिर से माँ के पास गए, चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया तो स्वर में, माँ ये अगर आपकी कृपा मुझ पर हो तो ये सारी सिद्धि चमत्कार आप वापस ले लीजिए। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि ये संसार की गंदगी जो भी व्यक्ति करके आया मैं यही देखता रहूं? कि मेरे जीवन का उद्देश्य उस परम तत्व को, उस परम प्रभु परमात्मा प्रियतम को पाना है। माँ ये चमत्कार ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो संतों को मैं इसलिए ये बार बार कथा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जिस आर्त अवस्था में, जिस दैन्य का जीवन जी रहे हैं और इस कलयुग में विशेष रूप से जिस महामारी कोरोना काल से हम लोग सब गुजर रहे हैं,
और जितनी विपदा अलग अलग रूप में लोगों पर आई है, व्यक्ति चाहता है कि किसी तरह से हम इससे छुटकारा पाएं और इसलिए पहुंच जाते हैं कुछ ऐसे बाबाओं के पास जो बड़े चमत्कारी लगते हैं, और जहां व्यक्ति पहुंच गया कितनी भीड़ दिखती है। देखिए चैनलों पर आप दर्शन करते हैं, पर मैं आप लोगों फिर बाद में कहते हैं ये संत कहाँ मिलते हैं, साले सब ठग है। हम यही आरोप लगाते सच्चे संत आजकल मिलते ही नहीं हैं। पर आप ये बताइए कि संतत्व को आप परखते कैसे हैं? जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है लोग कहते, वहीं भीड़ लग जाती है। पर मानस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, हमारा सारा जितना भी जीवन में हमें निर्देश चाहिए, दिशा चाहिए, वो मानस से मिल सकती है। कितना अद्भुत प्रसंग आता है अयोध्या कांड में। श्री भरत जी महाराज स्वयं परम संत शिरोमणि सारे अयोध्या वासियों को लेकर के वे चित्रकूट पधार रहे थे। मार्ग में जब प्रयागराज पहुंचे, भरद्वाज जी महाराज का आश्रम आया और भरत जी महाराज वहां संत के दर्शन करने के लिए रुक गए। भरद्वाज ऋषि गदगद हो गए, जब परस्पर एक दूसरे के प्रणाम निवेदित हुआ और उसके बाद जैसी औपचारिकता होती है, भरद्वाज मुनि ने करी प्रबोध मुनि पर कहेऊ अतिथि प्रेम प्रिय हो। महाराज आप इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे, आगे भी चित्रकूट तक जाना है, इतनी लंबी यात्रा है, ना हो तो आज एक रात हमारी कुटिया में विश्राम कर लीजिए। विश्राम का निमंत्रण दिया। यद्यपि भरत जी की भावना, वो तो व्याकुल है प्रभु से दर्शन करने के लिए, पर एक संत ने निमंत्रण दिया है। और साथ में भरत जी महाराज तो ये ध्यान रखते हैं कि जहां हमारे प्रभु जिस मार्ग से चल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर भगवंत का अनुगमन संत करता है। प्रभु ने विश्राम किया तो मुझे भी निमंत्रण स्वीकार करना होगा। भरत जी ने सहजता से स्वीकार कर लिया, निमंत्रण तो दे दिया। और जहां भरत जी ने स्वीकार कर दिया, तब ये लगा कि अब मैं स्वागत कैसे करूं। पूरी अयोध्या की सभा प्रजा और संत पधारे हैं। उन्होंने तुरंत ही आश्रम में कौन रहते, विद्यार्थी, विद्यार्थियों से कहा कंदमूल फल आने जाए, भाई जाओ जल्दी, जंगल में क्या मिलेगा, कंदमूल फल ही तो मिलेगा, कुछ ऑनलाइन तो मंगाया जा नहीं सकता। और विद्यार्थी चले गए जंगल में। पर हमारे मुनि जी चिंतन में, अब सोच में पड़ गए। चिंता क्या हो रही, मुनि ही सोच, बड़े विवेकी थे। जिसको मैंने निमंत्रित किया है कौन है, उनका मुनि ही सोच, पाहुन बढ़ने होता, अयोध्या का राजकुमार, उनको मैंने निमंत्रण दे दिया। और तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता वैसी पूजा है। भाई ये राजघराने के राजकुल के ये आए हुए हैं, राजकुमार है, मैंने निमंत्रण दे दिया और उनके सामने हमें परोसना पड़ेगा कंदमूल फल, थोड़ी ठीक लगेगा। बड़े चिंतित मुनि, और संत की चिंता देखकर उस समय उनकी मदद करने कौन है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिका, सारी रिद्धि सिद्धियां अनिमादिक सब वहां उस समय हाजिर हो गई कि आज तक तो संतों ने हमको हमेशा निरादर किया है, हमको दूर ही भगाया है। आज अवसर है संत की सेवा का, स्वयं चली आए। और मुनि जी को कह रहे, महाराज सेवा का अवसर दीजिए, हम बड़भागी है, संत पधारे, संत की सेवा करने। सामने से रिद्धि सिद्धियां चली आई।
और तब भरद्वाज मुनि का गौरव, उन्होंने कहा मुझे चिंता यही है, राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। ने व्याकुल भरत जी महाराज श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वियोगी है। उनका राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुदिराज। रिद्धि सिद्धियों का सदुपयोग क्या है? इतने बड़े संत महापुरुष पधारे हैं, श्रमित है, व्याकुल है, वियोग में कष्ट में है, उनकी सेवा करके, उनका श्रम हरण करके उनको विश्राम दो। संत की भावना, रिद्धि सिद्धि आए भी तो भी उसका उपयोग किसके लिए? अपने लिए नहीं। हमारा महल, हम जो है इतने बड़े विला में रहते हैं, कैसे अगले व्यक्ति को, हम संत को कैसे विश्राम दें? अब देखिए हमारे तुलसीराम जी ने नया मकान बनाया और उन्होंने यही निवेदन किया, दीदी माँ कृपा करके हमारे घर में आप चरण रख दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। यही भावना संत की सेवा के लिए, रिद्धि सिद्धि अगर आए तो उनका उपयोग किस चीज के लिए? और तब बड़भागी अपने को समझकर सारी रिद्धियां सिद्धियां सब लग गई और स्वर्ग के लिए में भी जो सुख भोग नहीं थे वो वहां तत्काल ऐसा चमत्कार घटित हो गया। भरद्वाज जी के आश्रम में इतने भोग जो है वो सेवा में समर्पित कर दिए गए। श्री राम किंकर